आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस्लामोफोबिया देश ही नहीं पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैल रहा है और इस्लाम और मुसलमानों से नफरत करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जितनी इस्लाम और मुसलमानों से नफरत की जा रही है उतनी ही तेजी से इस्लाम फैल भी रहा है। पर ये इस्लाम से नफरत करने वालों को यही चीजें अखर रही है जिससे चलते वो आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं जिससे देश ही नहीं दुनिया भर में विवाद खड़ा हो जाता है। जी हाँ, ऐसा ही 16 अक्टूबर के दिन फ्रांस में हुआ, जहां एक शिक्षक ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून को दिखा करके भावनाओं को आहत करने की कोशिश की, तो वहीं एक छात्र जो कि 18 वर्ष का था वो इससे आहत हुआ और उसने शिक्षक की गर्दन काट दी। शिक्षक की गर्दन काटे जाने के बाद फ्रांस में हंगामा हुआ और फ्रांस से वो तस्वीरें सामने आने लगी जिसकी निंदा की जानी चाहिए। जहां फ्रांस की इस घटना के बाद पूरे देश और दुनिया में मुसलमानों को जी भर के कोसा गया। इस्लाम को कट्टरवादी, इस्लाम को कट्टरपंथी और मुसलमानों को आतंकवादी तक करार दे दिया गया। और इसके बाद ये भी बताया गया कि इस्लाम पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए खतरा है, इसे मिटाना अब जरूरी हो चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद देश और दुनिया में हंगामा मच गया और उन्होंने एक काम और एक घटना को एक बार फिर अंजाम दिया। उन्होंने जो टावर है उनके ऊपर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर को सार्वजनिक किया और उन्होंने कार्टून विवाद को और बढ़ावा दिया, जिसके चलते लोगों की भावनाएं आहत हुई और उन्होंने फ्रांस में ही एफिल टावर के नीचे 2 मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अटैक हुआ। जहां शिक्षक की गर्दन काटे जाने पर विवाद तो मच रहा था, पर जहां मुसलमानों के ऊपर हमला हुआ तो पूरा देश का मीडिया, पूरी दुनिया की मीडिया खामोश बैठ गई और ना ही किसी का सेकुलरिज्म जागा कि अगर वो घटना, वो हत्या अपराध है तो हत्या ये भी अपराध है। जहां आप किसी को भी अरबी बुलशिट कह करके उनके ऊपर चाकुओं से हमला कर देते हैं। पर इसके बाद भी ये विवाद यहां नहीं थमा। राष्ट्रपति ने एक बार फिर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, जिसके चलते पूरे देश और दुनिया के मुसलमान भड़क उठे हैं। चाहे राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन की बात की जाए, चाहे ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी की बात की जाए, चाहे कतर हो, कुवैत हो, चाहे तमाम वो मुस्लिम देश हो जो लगातार इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो इसी बीच एक बार फिर एर्दोगन भड़क उठे हैं और एर्दोगन ने उन मुस्लिम देशों को भी ललकारा है जो अभी तक खामोश बैठे हुए हैं और फ्रांस की इस प्रतिक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। तो राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने एक बार फिर फ्रांस को आड़े हाथ लेते हुए मुसलमानों से एक बड़ी अपील कर दी है। क्या कुछ कहा है राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने कट्टरवादी इस्लाम पर फ्रांस के सख्त रुख का विरोध करते हुए लोगों से फ्रांसीसी उत्पाद न खरीदने की अपील की है। टीवी पर दिए भाषण में उन्होंने कहा, अगर फ्रांस में मुसलमानों का दमन होता है तो दुनिया के नेता मुसलमानों की सुरक्षा के लिए आगे आए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमनुएल मैक्रों ने कहा है कि वो कट्टरवादी इस्लाम के विरोध में धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा करेंगे। एर्दोगन ने मैक्रों के बयान की कड़ी निंदा की है। फ्रांस में एक कक्षा में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून दिखाने वाले एक शिक्षक की हत्या के बाद इस्लाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्वमिल पैटी नाम के शिक्षक की 16 अक्टूबर को 18 साल के अब्दुल्ला अंजोरफ ने सिर कलम करके हत्या कर दी थी। इस पर फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुएल मैक्रों के विवादित बयान के बाद अब अरब सहित अधिकतर मुस्लिम देशों में फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार की मांग तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि कुवैत, जॉर्डन और कतर में कई दुकानों से फ्रांस के बने हुए सामानों को हटा दिया गया है। वहीं एशिया में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में फ्रांस के खिलाफ
खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। दरअसल 16 अक्टूबर को पेरिस के उपनगरीय इलाके में एक शिक्षक की मोहम्मद साहब का कार्टून दिखाने के कारण गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने इसे इस्लामिक आतंकवाद करार दिया था। उन्होंने कहा था कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिससे आज पूरी दुनिया में संकट में है। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें डर है कि फ्रांस की करीब 60 लाख मुसलमानों की आबादी समाज की मुख्य धारा से अलग थलग ना पड़ जाए। इसी के बाद से फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। आपको बता दें कि कई मुस्लिम देशों में फ्रांसीसी उत्पाद के बहिष्कार की अपील की जा रही है। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर बायकॉट फ्रांस प्रोडक्ट्स, बायकॉट फ्रांस प्रोडक्ट्स, बायकॉट फ्रांस पीएम प्रॉफिट मोहम्मद ट्रेंड कर रहा है। खाड़ी के देश कतर और कुवैत में फ्रांस के व्यापार को भारी नुकसान पहुंचा है। कुवैत की सुपरमार्केट चेन चलाने वाली अल नईम कोऑपरेटिव सोसाइटी, सरबब ऑफरटून एसोसिएशन, इकला कोऑपरेटिव सोसाइटी और साद अल अब्दुल्ला सिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने फ्रांसीसी उत्पादों को हटाने का ऐलान कर दिया है। वहीं कतर की अल वाजबा डेयरी कंपनी और अल्मेरा कंज्यूमर गुड्स कंपनी ने भी ऐसा ही घोषणा की है। भारत में भी सोशल मीडिया में फ्रांस का विरोध ट्रेंड कर रहा है। कई यूजर्स ने फ्रांसीसी सामानों के बहिष्कार का समर्थन किया है। हालांकि अभी तक भारत में कहीं से सामाजिक विरोध की खबर नहीं सामने आई है। भारत कि सोशल मीडिया में भी बायकॉट फ्रांस प्रोडक्ट्स, बायकॉट फ्रांस ट्रेंड कर रहा है। फ्रांस को उत्पादों के बहिष्कार से तगड़ा नुकसान हो सकता है। फ्रांस के बने ब्यूटी प्रोडक्ट्स और अन्य कई उत्पाद विदेशों में महंगे दामों पर बिकते हैं। फ्रांस के बने सामानों की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी बड़ी साख है। यहाँ के बने डिजाइनर कपड़ों की भी विदेशों में खूब मांग होती है। इसके अलावा फ्रेंच वाइन और शैंपेन की भी खूब प्रसिद्धि है। पाकिस्तान ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बयान को लेकर फ्रांस के राजदूत को तलब किया। इस दौरान फ्रांसीसी राजनयिक के सामने पाकिस्तान ने अपना आधिकारिक विरोध भी दर्ज करवाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुल मैक्रा पर इस्लाम पर हमला करने का आरोप लगाया। इमरान ने कहा कि फ्रांस में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून पर जारी विवाद को लेकर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस्लाम की जानकारी ना होने के बावजूद मैक्रा ने मुसलमानों पर हमला करते हुए इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया। इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक नेता की पहचान होती है कि वह इंसानों को एकजुट करता है। जैसा कि मंडेला ने लोगों को विभाजित करने के बजाय उन्हें एक करने पर जोर दिया था। लेकिन एक आज का समय है जब राष्ट्रपति मैक्रा देश में रेसिज्म, ध्रुवीकरण हटाने की बजाय अतिवादियों की हीलिंग टच और अस्वीकृत स्थान देने में लगे हुए हैं, जो निश्चित रूप से उनकी कट्टरवादी सोच को दिखाता है। इमरान ने लगातार ताबड़तोड़ ट्वीट करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपति मैक्रा हिंसा करने वाले आतंकवादियों के बजाय इस्लाम पर हमला करके इस्लामोफोबिया को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि राष्ट्रपति मैक्रा ने इस्लाम और इस्लाम के रहनुमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाने वाले कार्टून के प्रदर्शन को बढ़ावा दिया है और जानबूझकर मुसलमानों को भड़काने पर मजबूर किया है। उन्होंने आगे लिखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति को इस्लाम की कोई समझ नहीं है, फिर भी उन्होंने इस पर हमला करके यूरोप और दुनिया भर में लाखों मुसलमानों की भावनाओं पर हमला किया है और उन्हें चोट पहुंचाई है। इमरान ने कहा कि आखिर चीज जिसे दुनिया चाहती है या जरूरत है वे है कि दुनिया को ध्रुवीकरण और अज्ञानता की वजह से इस्लामोफोबिया पर सार्वजनिक बयान से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे उग्रवादियों के मन में और भी नफरत पैदा हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि सिर्फ राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन ही नहीं, चाहे भारत के मुसलमान हो, चाहे कतर कुवैत के मुसलमान हो, चाहे दुनिया भर के मुसलमान हो, वो खुल करके अब फ्रांस के विरोध में आ गए हैं। क्योंकि जो नाइंसाफी, जो अपमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगातार फ्रांस में किया जा रहा है, उससे दुनिया भर के मुसलमान आहत हैं और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बायकॉट फ्रांस प्रोडक्ट का मुहिम चला दी है, जिसके चलते भारत भी उसमें शामिल हुआ। क्योंकि भारत में कहीं भी प्रोटेस्ट फ्रांस को लेकर के देखने को नहीं मिले, पर सोशल मीडिया पर
2 दिन से लगातार ट्रेंड कर रहा है फ्रांस माफी मांगे। फ्रांस माफी मांगे के साथ साथ देश के दुनिया के तमाम मुसलमान सड़कों पर उतरे फ्रांस के खिलाफ और उन्होंने कड़ी शब्दों में आलोचना की राष्ट्रपति के उस बयान की जहां इस्लाम को उन्होंने आतंकवादी करार दिया। लगातार ये विवाद और उलझता जा रहा है और फ्रांस को इसके चलते भारी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि दुनिया भर से खबरें आ रही हैं कि उनके प्रोडक्ट को जो कि मॉल में रखे हुए थे सड़क पर निकाल करके फेंक दिया गया है और उनके प्रोडक्ट को देश में आने नहीं दिया जा रहा है। एक बड़ी क्षति फ्रांस को उठानी पड़ी है और क्या कड़े कदम आगे आने वाले समय में फ्रांस के खिलाफ उठाए जाएंगे, इसके लिए भी नजरें बनी हुई हैं। मैं ऐसी ही फ्रांस से आ रही तमाम हर एक अपडेट को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।